मधु घर के काम निपटा रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर रिंग बजती है। मधु जैसे ही कॉल लेती है कि दूसरी तरफ से सुनते ही वो तुरंत घबराई अपनी सास सुमन जी के पास जाती है। माँ, सनी के स्कूल से कॉल आया था, फौरन बुलाया है, क्या करूँ? सुमन जी उसे अपने बेटे सोमेश को फ़ोन करने के लिए कहती है, किंतु सोमेश फ़ोन नहीं उठाता। मधु स्वयं जाने की बात करती है। उसके जाने का सुनकर सुमन जी उसे अपना मुंह और गला अच्छे से ढकने को कहती है। मधु दुपट्टे से ढककर ऑटो पकड़कर स्कूल पहुंचती है। वहां प्रिंसिपल रूम के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठा थी। टीचरों ने जैसे ही मधु को देखा, उनकी खानाफूसी शुरू हो गई। देखो, सनी की मम्मी आ गई, लेकिन इसके पापा को भी बुलाया था, वो नहीं दिख रहे हैं। ये सब सुनकर मधु का दिल किसी बुरी समाचार की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगता है। हे भगवान, सनी को कुछ हुआ ना हो, वो ठीक हो। कि तभी चपरासी अंदर जाने को बोलता है। अंदर जाने पर देखती है कि सनी की क्लास टीचर और एक प्यारी सी छोटी बच्ची खड़ी है। वो बच्ची बहुत रोई थी, शायद उसकी आंख और गाल दोनों ही लाल हो गए थे। प्रिंसिपल ने मधु से बैठने को कहा। फिर उसने मधु से जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर मधु की आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। प्रिंसिपल आगे क्या बोल रही थी, मधु को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक प्रिंसिपल ने बहुत जोर से बोला, मधु जी, आप मेरी बात समझ रही हैं या नहीं? हम स्कूल से आपके बच्चे का नाम काट रहे हैं। ये सुनते ही उसके होश वापस आते हैं। वो प्रिंसिपल जी से कहती है, प्लीज़ मैम, एक लास्ट चांस दे दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्रिंसिपल कहती है, आपने शायद सुना नहीं कि ये सनी ने पहली बार नहीं किया। इससे पहले भी मैंने आप दोनों को बुलाया था, लेकिन तब सनी के पापा अकेले आए थे और आज आप अकेली आई हैं। मैम, इससे पहले आपने कब बुलाया, मुझे तो पता ही नहीं। मधु सनी को देखती है। मधु सनी के पास जाकर पूछती है, सनी, तुम्हारी प्रिंसिपल मैम जो कुछ भी कह रही हैं, क्या वो सच है? सनी बहुत ही धीरता से मधु को देखते हुए कहता है, हाँ मैम, सच कह रही हैं। मैंने प्रिया को मारा है और मारूंगा अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो। लेकिन बेटा, लड़कियों को और अपने दोस्तों को मारना गलत बात है। मधु उसे समझाने की कोशिश करती है। अगर गलत है तो आप पापा से रोज क्यों मार खाती हो? पापा भी कहते हैं कि औरतों को जब तक मारो नहीं, वो कोई बात नहीं सुनती। पिया भी मेरा कहना नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने उसके गाल पर जोर से चाटा मार दिया। सनी के मुंह से ये सब सुनकर मधु आज अपनी ही नज़रों में गिर गई। मधु जैसे ही प्रिंसिपल की तरफ मुड़ती है कि उसका दुपट्टा खुल जाता है। प्रिंसिपल क्लास की टीचर को दोनों बच्चों के साथ बाहर जाने को कहती है। मधु को चेयर पर बैठाकर जब प्रिंसिपल उसको ध्यान से देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। मधु के मुंह पर और गले पर काले काले चोट के निशान थे। प्रिंसिपल मैम उसको पानी देकर पूछती हैं, मधु जी, आपके शरीर पर ये कैसे जख्म है? सनी भी अभी यही कह रहा था कि उसके पापा आपको मारते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मधु कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों से निकले आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद प्रिंसिपल मैम मधु से कहती हैं, मैं सिर्फ आपकी वजह से सनी को एक और मौका दे रही हूँ, लेकिन उसे 1 हफ्ते के लिए स्कूल से निलंबित किया जाता है। आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, हम औरतें कभी कभी पति के जुर्म सिर्फ इसलिए सहती हैं ताकि बच्चे का भविष्य खराब ना हो, लेकिन जिसके लिए जुर्म सह रहे हैं वही गलत शिक्षा लेने लगे। आगे आप खुद समझदार हैं। आप एक पढ़ी लिखी माँ हैं। अगर आपको मेरी कभी भी ज़रूरत लगे, आप कॉल कर सकती हैं। अभी आप सनी को अपने साथ घर ले जाइए। मधु सनी को लेकर घर पहुंचती है। सास की पूछने पर जब वो बताती है तो वो भी सिर पकड़ लेती है। मधु सुमन जी से सवाल करती है, सच बताइएगा माँ, क्या यही सब देखकर ही सुमेश बड़े हुए हैं? आपको ससुर जी उन्हीं के सामने मारते थे और आप चुपचाप अपना तिरस्कार सहती गईं, जिसकी वजह से सोमेश ने वही सब सीखा। आज सनी भी सोमेश के हिंसात्मक व्यवहार को देखकर अपने मन में औरतों के प्रति हिंसक हो रहा है। माँ, अभी वो सिर्फ 5 साल का है। आपने मुझे हमेशा यही समझाया कि सनी के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करूं, लेकिन ये सब करने से मैं एक और सोमेश तैयार कर रही हूँ। नहीं माँ, अब और नहीं। एक औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन एक माँ नहीं। मुझे सनी को इंसान बनाना है, हैवान नहीं। सुमन जी भी आज अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। वो मधु से कहती है, बहू, हम औरतें क्या कर सकते हैं, सब नसीब की बात होती है। मधु झुंझला कर बोलती है, माँ,
नसीब? हमेशा हम औरतें नसीब को दोष देकर अपने मन को बहला लेते हैं। सच तो ये है माँ, नसीब नहीं, हम औरतें ही खुद अपने तिरस्कार की जिम्मेदार होती हैं। घर से विदा करते वक्त माँ समझाती है, जा बेटी, अब तेरा वही घर है, जैसा पति कहे ढल जाना। सास कहती है, इस घर की बहू हो, ससुराल की मान मर्यादा का तुमको ही ख्याल रखना है। माँ बनने पर समझाया जाता है कि बच्चों के भविष्य का सोचो और सब सहो। सब सहते सहते हम घरेलू हिंसा का पल पल शिकार होते हैं। जिम्मेदार कौन, ये पुरुष? नहीं माँ, हम सभी औरतें हैं। हाँ माँ, हम सभी औरतें ही जिम्मेदार हैं, जो एक दूसरे को हमेशा सहन करने की शिक्षा देती रहती हैं। हम औरतें ये क्यों नहीं सीखती हैं कि हमें इन पुरुषों के गलत आचरण का विरोध भी करना है। जिस दिन माँ और सास अपनी बेटी और बहू के साथ खड़ी होने लगेंगी, उस दिन घरेलू हिंसा पर लगाम लग जाएगा। सुमन जी के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। मधु को रोते देख सनी उसके पास आता है। मम्मा, आप और दादी क्यों रो रहे हो? मैंने कुछ गलत किया है क्या? मधु सनी की बात सुनकर सोचती है, सच ही है, 5 साल का बाल मन क्या समझ पाएगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। बहुत हो गया अब अपने बेटे के भविष्य के लिए उसे ही कोई सही कदम उठाना ही होगा। रात के 2 बज रहे थे। सुमेश आदतन शराब पीकर घर में आता है। घर में सभी सो चुके थे। आते ही मधु का नाम लेकर वो जोर से चिल्लाता है। सनी कहीं जग न जाए, मधु जल्दी से बाहर आती है। उसको देखते ही सुमेश उस पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ओफो, कहाँ मैंने तुम मनुष्य को आवाज़ दे दिया। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो मेरे जूते उतारो। और वो सोफे पर लेट जाता है। मधु उस पर एक नज़र डालकर अपने कमरे की ओर चल देती है। सोमेश मधु को ऐसा करते देख गुस्से में उठता है और मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है कि मधु उसका हाथ पकड़ लेती है। मधु की हिम्मत उसके लिए हिमाकत थी और वो मधु को गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू करता है कि बहुत ज़ोर से चटाक की आवाज़ आती है और सोमेश कुछ समझ नहीं पाता। एक और चाटा उसके गाल पर छप जाता है। सामने उसकी माँ खड़ी थी। सोमेश के लिए ये सब बहुत ही अप्रत्याशित था। बहुत हो गया, अगर ये थप्पड़ तेरी पहली गलती पर लगाया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। बस अब और नहीं, अगर एक भी शब्द गलत कहा तो मैं खुद पुलिस बुलाकर तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। सुमन जी ने आज रौद्र रूप ले लिया था। मधु के पास आकर कहती है, तुम सही कह रही थी बहू, हम औरतें ही एक दूसरे को कमज़ोर बनाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जा बहू, अपने कमरे में जा और इसे यहीं पड़ा रहने दे। अगर कल सुबह तक अकल ठिकाने आ गई तो अच्छा है, नहीं तो आगे क्या करना है अब मैंने सोच लिया है। मधु और सुमन जी अपने कमरे में चली जाती हैं। अब शायद नींद किसी को भी नहीं आए, लेकिन कल का सुबह एक नई आशा और एक नई उम्मीद के साथ मधु और सुमन जी के जीवन में दस्तक देने को तैयार है। दोस्तों, घरेलू हिंसा और तिरस्कार का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। घरेलू हिंसा से बच्चों पर भी बहुत गलत असर पड़ता है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं। अब बहुत ज़रूरी है इस हिंसात्मक मानसिकता से सभी को आज़ाद होने की। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।